अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्सवर्थ एज अ क्रिटिक। कि हमें ये पता है कि वर्ड्सवर्थ को पोइट माना जाता है, उनको पोइट जाना जाता है, लेकिन उनको क्रिटिक क्यों कहा जाता है, क्यों वो क्रिटिसाइज़ उन्होंने करना शुरू किया, इसके बारे में हम बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ एज अ क्रिटिक। वर्ड्सवर्थ को जैसे हम जानते हैं वो एक पोइट तो हैं ही, लेकिन उनको शुरू में क्रिटिक नहीं माना जाता था। ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड हिम नो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रिटिसाइज ऑन क्रिटिसिज्म, क्योंकि उनको क्रिटिसिज्म के बारे में इतना नहीं पता था, यानी उनको इसका एक्सपेरिमेंट जो था अभी नहीं था। ही न्यू डैट, वो जानते थे कि पोइट्री जो है वो रियल सेंस है। एंड ही हैज़ नॉट सेड इवन अ सिंगल वर्ड, और वो इसके बारे में कुछ भी एक वर्ड नहीं जानते थे, मतलब कहना नहीं चाहते थे अबाउट पोइट्री के बारे में, क्योंकि वो पोइट्री को कहते थे ये रियल सेंस है, और इसके बारे में अगर कोई बात करता था तो वो उनको सुनना पसंद नहीं था, और वो इसके बारे में कोई सिंगल वर्ड भी सुनना पोइट्री के बारे में पसंद नहीं करते थे। चैपमन ने कहा था विच इज़ नॉट वैल्यूएबल एंड वर्थ थिंकिंग ओवर, कि जिसके बारे में कोई नहीं सोचता वो वर्ड्सवर्थ सोचता है। वर्ड्सवर्थ जो था वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पे यकीन रखता था। जब वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, मतलब जब उसने चीज़ों को क्रिटिसिज्म में लेकर आया, तब न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म उस टाइम पर चल रहा था। क्रिटिस्ट जो थे वो बेस करते थे, मतलब प्री ऑक्युपाइड विद पोइटिक जॉनरास पोइट्री, इनको जज किया करते थे और फ्रेंच क्रिटिक में उनको लेकर आते थे। वर्ड्सवर्थ जो था वो ऐसा पहला क्रिटिक था जिसने पोइट्री को सब्सटेंस में चेंज किया। उसने पोइट्री की एक थ्योरी बनाई और उसने उसको नेचर के साथ रिलेट किया। उसने फिर इसमें नोवेलिटी, एक्सपेरिमेंट, लिबर्टी और इमेजिनेशन को लेके आया, क्योंकि वर्ड्सवर्थ यही चीज़ें देखता था अपनी पोइट्री में और यही चीज़ वो लेके आया। उसका सबसे पहला जो प्रीफेस था वो इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट में आया था, जिसको उसने एक न्यू डायरेक्शन दी थी, नई सेंस दी थी। उसके बाद वर्ड्सवर्थ ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे लिखना शुरू किया, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उसने उससे पहले कभी भी नहीं लिखा था। वर्ड्सवर्थ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिमोलिश किया, मतलब ओल्ड से न्यू में लेकर आया। उसने मैन को, मतलब उसकी जो उसकी हैबिट्स थी, जो एक्सप्रेशन वो लेकर आता था, उसने उसको चेंज करके अपने तरीके में, अपनी क्रिएशन में उसको मोल्ड किया। डिस्कार्डिंग फॉर्मल फैनिश एंड परफेक्शन, ही स्ट्रेस वेविड सेंसेशन एंड स्पॉन्टेनियस फीलिंग। एक ऐसी फीलिंग लेकर आया कि जो लोग सुनने वाले थे या उनकी पोइट्री को पसंद करते थे, उन्होंने क्रिटिसाइज को भी पसंद करना शुरू कर दिया। क्योंकि वर्ड्सवर्थ की जो एक कोटेशन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है कि ऑल गुड पोइट्री, कि जितनी भी अच्छी पोइट्री है, इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्ला ओ पावरफुल फीलिंग, कि आपकी एक पावरफुल फीलिंग की एक जो है बुनियाद है, मतलब ये आप कह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उसके जो व्यूज़ थे, दूसरे क्रिटिसिज्म जो थे, मतलब क्रिटिसाइज़ करने वाले थे, वो उनको रिस्पेक्ट देते थे, और उसने ये सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ पर उस एलिमेंट्स के साथ वो इंट्रोड्यूस करवाता था, और उसने अपना अपना ह्यूमन एक्सपीरियंस भी उसमें शो करवाया। वो उसका एक मेन थीम जो था कि वो लैंग्वेज को पहले सिलेक्ट करता था और फिर उसमें लेकर आता था जिसमें इंसान जो है उसको इजीली समझ आता था। सेम टाइम पे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो था वो उसके लिए एक बड़ा क्रिटिसिज्म बन गया, और उसने सिंपलर लैंग्वेज को नेचुरल लैंग्वेज में, मतलब नेचर वाली लैंग्वेज में उसने उसको चेंज किया और उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी। और उसने अपनी पोइट्री में एक्सप्रेशन भी लेकर आया, इमोशन भी लेकर आया, और एक पैशन, जज्बा भी लेकर आया। इसमें जो पोइट था, जो जितने भी पोइट थे, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, उस वर्ड्सवर्थ के मुताबिक, कि एक इंसान जो है वो दूसरे आदमी से सिर्फ उसकी डिग्रीज़ के बारे में डिफरेंट हो सकता है, मतलब उसकी इंटेलिजेंस के लिए बस डिफरेंट हो सकता है, वरना लोगों में एक ही काबिलियत जो है वो मौजूद रहती है। वर्ड्सवर्थ ने यह भी कहा था कि एक हमें जो जो भी हम पोइट्री लिखते हैं उसमें हमें इमोशनल आइडेंटिफिकेशन की हमेशा से ज़रूरत रहती है। अगर हम इसको वर्ड्सवर्थ एज अ क्रिटिक को कंक्लूड करें, मतलब छोटे से अल्फाज में हम बयान करें, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसिज्म में उस हिस्ट्री को, उस पोजीशन को भी पकड़े रखा जिसको
लोगों ने ट्रेडिशनली तौर पर रिजेक्ट कर दिया था। उसने न्यू क्लासिसिज्म थ्योरी में एक नई चीज़ लेकर आया, वो नेचर लेकर आया, वो एक ट्विस्ट लेकर आया और 18th सेंचुरी के लोगों में पोइट्री के लिए एक पैशन और एक जज्बा आ गया और उसने चीज़ों को रिकलेक्ट करना शुरू कर दिया। उसने एक थ्योरी को अडॉप्ट किया जिसमें इमेजिनेशन जो थी वो सेंट्रल प्लेस में से जाकर एक वर्ड में यूनिटी इख्तियार कर लेती थी। वर्ड्सवर्थ ने एक छोटे से टाइम में एक स्मॉल बॉडी को क्रिटिसिज्म बना दिया और ये लोगों के अंदर एक सजेशन के तौर पर भी आ सकता है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर भी आ सकता है कि वर्ड्सवर्थ एज अ क्रिटिक जो था उसने अपनी पोइट्री को कैसे चेंज किया और लोगों में क्या क्या सलाहियतें लेकर आया, क्या क्या चेंजेस लेकर आया। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था वर्ड्सवर्थ एज अ क्रिटिक का। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।